अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम। बुलेटिन का आगाज करेंगे शहर कायद से, जहां नौजवानों की रगों में जहर घोलने वाले अनासिर सरगर्म हैं। कराची पुलिस ने औरंगी टाउन में कार्रवाई के बाद मोटरसाइकिल लिफ्टिंग और लूट मार की वारदातों में मुलविस मां बेटे समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सरजानी टाउन से भी 3 मुनशियात फरोश धर लिए गए। शाहनवाज अली की रिपोर्ट। शादी हॉलों के मेहमानों से लूटमार और मंशियात का धंधा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस ने कार्रवाई के बाद मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरोह में शामिल मां बेटे समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार खातून डकैत रुखसाना और रेहाना के दौरान तफ्तीश अहम इंकिशाफात। सर मेरे को आतिफ ला के देता है भाई के, तो क्रिस्टल वगैरह पीती हूँ और मैं खुद नहीं लेकर आती। अच्छा बिलाल, ये तुम्हारा बेटा है? जी। कहाँ रहते हो तुम लोग दोनों माँ बेटे? कब से औरंगी टाउन में रहते हैं। दूसरी जानिब सरजानी टाउन में पुलिस ने छापा मारकर 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से 80 किलोग्राम से ज्यादा मंशियात भी बरामद की गई। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। गिरफ्तार मुलजमान से असला और मसरूका सामान भी बरामद किया गया है। शाहनवाज अली, समा, कराची। कराची की बात की जाए तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का अनाड़ीपन सामने आ गया। पुलिस थाने जौहर में गार्ड से इत्तफाकिया गोली चलने से भगदड़ मच गई। पुलिस थाने जौहर में सिक्योरिटी गार्ड के अनाड़ीपन का भांडा सीसीटीवी फुटेज ने फोड़ दिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि रेस्टोरेंट के बाहर तैनात सिक्योरिटी गार्ड से इत्तफाकिया गोली चल जाती है, जिसके बाद भगदड़ मच गई। गोली कैसे चली, गार्ड भी हैरान परेशान हो गया। खुशकिस्मती से वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पेशावर की बात की जाए तो यहाँ के इलाके यकातूत में लकड़ी के गोदाम में आग पर 1 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। बात करने के अपने नुमाइंदे फयाज अहमद से। फयाज, आगा कीजिए। जी बिल्कुल, यकातूत के जो लकड़ी के गोदाम में आग लगी थी, अब उस पर काबू पा लिया गया है। उसी गोदाम के बाहर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर जलकर राख का मंजर ये पेश कर रहा है। ये गोदाम 10 कनाल से ज़ायद के रकबे पर मुश्तमिल है और करोड़ों का जो सामान है वो जलकर खाक हो चुका है। इस वक्त रेस्क्यू का अमल जो है वो तकरीबन आखिरी मराहिल में है। तकरीबन फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियाँ इस आग बुझाने के इस ऑपरेशन में इन्होंने हिस्सा लिया। बर वक्त कार्रवाई थी, जिसकी वजह से जो करीबी दीगर लकड़ियों के जो गोदाम हैं वो नुकसान से बच चुके हैं। इस वक्त ज़िली इंतज़ामिया और जो अफसरान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नुकसान का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ा वाक़या था और आग लगी थी, लेकिन खुशकिस्मती इसको ये कह सकते हैं कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता जो मालिक है इस गोदाम को, उसका करोड़ का नुकसान ज़रूर हुआ है। फयाज, शुक्रिया आपका। रावलपिंडी की बात की जाए तो यहाँ गुज़िश्ता रोज़ शादी के घर आतिशज़दगी से 5 ख़वातीन की हलाकत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। SSP ऑपरेशंस अब्दुल कादिर ने जाए वक़ूअ का दौरा किया। उमर आसिफ की रिपोर्ट। रावलपिंडी के ईरान रोड पर खुशी मातम में बदल गई। एक ही घर से 5 जनाजे उठने का दिल दहलाने वाला वाक़या जो पेश आया। शादी वाले घर में आग कैसे लगी? SSP ऑपरेशन रावलपिंडी वजह जानने के लिए जाए वक़ूअ पर पहुंच गए। मुआयने के बाद SSP ऑपरेशन अब्दुल कादिर ने कहा, रिपोर्ट आने पर सब पता चल जाएगा। फोरेंसिक साइंस एजेंसी की जो गाड़ी है उसने सारे यहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर ली हैं। सारी क्या सराहियाँ हैं, लेकिन फाइनल तभी होगी जब कोई रिपोर्ट हमारे पास आती है। शादी के घर में अचानक लगने वाली आग ने दुल्हन समेत 5 खवातीन की जिंदगियां निगल ली थी। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। कराची में साबिक पुलिस चीफ मुश्ताक महर के स्क्वाड की मोबाइल ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 नौजवानों को टक्कर मार दी। एक जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। जिंदगी के सुहाने ख्वाब सजाए कश्मीर से कराची आया था। क्या पता था कानून के रखवालों की कानून शिकनी जान ले जाएगी। डिफेंस में खयाबान मुजाहिद पर रॉन्ग साइड से आने वाली तेज रफ्तार पुलिस मोबाइल ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। हादसे में अबरार जहां बाग, सऊद और कामरान जख्मी हो गए। ड्यूटी से वापस आ रहे थे, आगे सिग्नल खुला हुआ था, हमने सीधा वहाँ से निकले, आगे एकदम पुलिस की गाड़ी आ गई। मुगल उसने सामने मेन रोड पे आके सामने ब्रेक लगाई। पुलिस मोबाइल साबिक चीफ मुश्ताक महर के स्क्वाड की थी। SSP साउथ ने दावा किया, मोबाइल में मौजूद पुलिस एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस मोबाइल तो तहवील में है, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गाड़ी को भी क्लोज करेंगे एज ए केस प्रॉपर्टी, और जो लोग उसके अंदर मौजूद थे उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तीनों नौजवान कराची के रेस्टोरेंट में काम करते थे और काम से फारिग होकर घर जा रहे थे। जांबाग नौजवान अबरार की लाश को कश्मीर रवाना कर दिया गया है, जबकि वाक़े का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज कर लिया गया है। कैमरामैन मोहसिन अली और मोहम्मद आतिफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। और कराची में पुलिस एहलकारों का एक और कारनामा देखिए। शारा फैसल पर पुलिस मोबाइल में चूल्हे की मुंतकली की फुटेज मंजर आम पर आ गई।
कराची पुलिस ने घरों का सामान मुंतकिल करने की एक नई सर्विस शुरू कर दी है। मंजर-ए-आम पर आने वाले फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 सादा लिबास एहलकार अफसर के घर का चूल्हा मुंतकिल कर रहे हैं। पुलिस हुक्काम की जानिब हर इलाके के मोबाइल पर थाने का नाम वाज़े लिखने के अहकामात भी नजरअंदाज कर दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस ने ऑनलाइन टैक्सी के लुटेरे ड्राइवर को 10 दिन में गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी और सामान भी बरामद कर लिया। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। पुलिस ने काम करने की ठानी तो बाजार पेचीदा मुअम्मा 10 ही रोज में हल। इस्लामाबाद में कराची के मुसाफिर फिदा हैदर को लूट कर भगौड़ा होने वाला ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का ड्राइवर वसीम धर लिया गया। पुलिस का कहना है लुटेरे ड्राइवर को सेक्टर I-9 से गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन लूट मार के ऐसे वाकयात रोकने के लिए ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को लगाम देना होगी। कोई शिनाख्त नहीं है इनके, जिस वजह से रोज बरोज जुराइम में इजाफा भी हो रहा है। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में गलत कवायद दर्ज करा के ड्राइवर बनने वाले लुटेरे का बयान क्या है, उसी की ज़बानी जान लें। गलती हो गई, खौफ की वजह से मैंने रब्ता नहीं की है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने समा की निशानदेही पर इस वाक़या का नोटिस लिया था, जिसके बाद न सिर्फ मुतलका ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को शामिल तफ्तीश किया गया, साथ ही टैक्सी सर्विस के तमाम ड्राइवर्स का डेटा अप्रैल तक जमा करने का हुक्म भी दिया गया था। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। अटक में रिश्ते से इनकार पर लड़के ने लड़की की मां को जबरदस्ती तेजाब पिला दिया। खातून को तशवीशनाक हालत में रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फारूक बुखारी की रिपोर्ट। रिश्ता खत्म होने का गुस्सा, अटक में लड़के ने लड़की की मां को तेजाब पिला दिया। ज़ैनुल आबदीन का 1 साल पहले इकरा से रिश्ता हुआ था। शादी को चंद दिन ही बाकी थे कि अचानक लड़की वालों ने ससुराल करीब होने की फरमाइश कर दी, जिसे लड़के वालों ने मुस्तरद करके रिश्ता खत्म कर दिया। दम बोतल का ढक्कन खोल के नीचे फेंक के अम्मी को मुँह ऐसे पकड़ा है और डाल दी है, तो मैंने उसे मारा भी है। बोतल एक दफ़ा गिरी भी है, उसने मुझे मारा है तो मैं पीछे की तरफ गिर गई, उसने फिर बोतल उठा के ऐसे कर दी है। लड़की की मां को तशवीशनाक हालत में रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इकरा बीबी का बयान हासिल कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी। DPO अटक असद हसन अलवी ने वाक़े का नोटिस लेकर मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। फारूक हसन बुखारी, समा, अटक। फैसलाबाद में नाजेबा हरकतें करने पर मियाँ बीवी ने जाली पीर की धुलाई कर दी। मारपीट के बाद जाली पीर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। थाने में मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त भी कर दी। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। अच्छा, डब्बा पीर मियाँ बीवी के हत्थे चढ़ गया। फैसलाबाद के नवाही इलाके चक झमरा में बेऔलाद शख्स हारून दम दुरूद कराने पीर को घर लाया। पीर की छेड़छाड़ पर खातून गुस्से में आ गई। जाली पीर अपनी सफाइयाँ देता रहा। मैंने सिर्फ उसके हाथ में तस्बीह दी है, वो मेरी तस्बीह थी, वही आपके सामने मैंने बोला कि मैं उसको तस्बीह दी। मारपीट के बाद जाली पीर को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि थाने में मुकदमे के इंतराज की दरखास्त भी दायर कर दी गई। खुर्रम शहजाद, समा, फैसलाबाद। नाम असली सामान जाली। कस्टम ने मल्टीनेशनल ब्रांड के नाम पर बिकने वाली जाली अशिया पकड़ ली। नकली अशिया गडाब टाउन में तल्फ की गई। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान कस्टम ने मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम पर जाली अशिया दरामद करने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया। DG कस्टम ने बताया कि स्मगल शुदा जाली मसनूआत से मुल्क की मईशत और कानूनी तिजारत को नुकसान पहुंच रहा है। कस्टम ने मुल्क की तारीख में पहली बार पकड़ी गई 12 करोड़ रुपए मालियत की मसनूआत तल्फ कर दी। DG कस्टम ने बताया कि कार्रवाई से मल्टीनेशनल कंपनीज को फायदा होगा और अब बॉर्डर्स, एयरपोर्ट या बंदरगाह पर अगर जाली मसनूआत आई तो जब्त करने के साथ तल्फ भी कर दिया जाएगा। जो दरामद मुल्क के अंदर आ रही है वो किस स्टेज के ऊपर आ रही है, तो कस्टम्स का इन्फोर्समेंट जो है ये बॉर्डर स्टेज के ऊपर है, चाहे वो हवा से एयरपोर्ट से हैं, चाहे वो समंदर के रास्ते आ रहा है या लैंड से आ रहा है। बॉर्डर स्टेज के ऊपर हम जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। गडाब में तल्फ की जाने वाली मसनूआत में जाली घड़ियाँ, मेकअप का सामान, मुख्तलिफ क्रीम और कपड़ा भी शामिल था। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ अशरफ खान, समा, कराची। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मकतूल अली रजा आबदी की गाड़ी वापस करने से मुतालिक केस में तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिया। कराची इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में अली रजा आबदी की गाड़ी की वापसी के लिए दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त में मकतूल के वालिद ने मौक़िफ़ अपनाया कि वाक़े के बाद से अली रजा की गाड़ी पुलिस कस्टडी में है, गाड़ी को खड़े खड़े नुकसान हो रहा है, कार वापस कराई जाए। ATC नंबर 2 ने दरखास्त पर तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिया। अगली समाअत 19 जनवरी को होगी। 25 दिसंबर को कराची के इलाके डिफेंस में अली रजा आबदी को कत्ल किया गया था।
सिंध तब्दीली के दहाने पर, वज़ीर आला को तब्दील करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने साफ कह दिया, बोले अपोजिशन ने बदउनवानी की बहाली के लिए इत्तेहाद बनाया है। नवाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी का सियासी करियर भी खात्मे के करीब है। अब ख़त्म हो गया है जब फंड जो है वो छू मंतर से दुबई और लंदन में चले जाते थे। अब इंशाल्लाह सिंध के फंड सिंध के लोगों पे खर्च होंगे। पीपल्स पार्टी के होम ग्राउंड में फवाद चौधरी की जारहाना इनिंग्स जारी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में जाली सरकार पर खूब गर्जे बरसे। सूबे में जल्द तब्दीली लाने का ऐलान भी कर दिया। जो पंजाब में नून लीग का हुआ वही यहाँ पर पीपल्स पार्टी के साथ होने जा रहा है। वो लोग जो सिंध में तब्दीली चाहते हैं उनके ताउन से इंशाल्लाह सिंध में तब्दीली लेके आएंगे। वफाकी वजीर ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया और आसिफ जरदारी की सियासत के खात्मे की पेश गोई भी कर डाली। असम्बली के अंदर एक अखाड़ा बनाया गया है, अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन कल कायम हुआ है, उसके ऊपर हमें तशवीश है। नवाज शरीफ के बाद अब आसिफ जरदारी का सियासी मुस्तकबिल भी अपने बिल्कुल इख्तिताम पर। वज़ीर इत्तलात ने सूबे में गवर्नर राज की खबरों की एक बार फिर तरदीद की। वाज़ेह कर दिया कि कोई भी तब्दीली सियासी और आईनी रास्ते से ही आएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि फवाद चौधरी हर साल या 1.5 साल बाद पार्टी तब्दील कर लेते हैं। पता नहीं 1 साल बाद कहाँ होंगे, हो सकता है मेरी तारीफें करना शुरू कर दें। मैंने आज कहा भी था कि उनकी बात पे यकीन इसलिए नहीं आता कि वो हर 1-1.5 साल बाद एक पार्टी बदलते हैं। पता नहीं आज से 1 साल बाद कहाँ होंगे, हो सकता है मेरी तारीफें कर रहे हो। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। PTI रहनुमा नईमुल हक ने फैसले पर अमल और अली जैदी ने नजर-ए-सानी अपील का इशारा दे दिया। कमर जमा कायरा ने दावा किया है कि मजीद रहनुमाओं के नाम भी ECL से निकलेंगे। जाली बैंक अकाउंट्स केस का तहरीरी फैसला जारी। 24 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस एजाजुल एहसन ने लिखा है। अदालत ने GIT पर इख्तियारात से तजावुज़ के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए और तहकीकाती टीम को रिकॉर्ड नैब को फराहम करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम अबूरी तौर पर ECL से निकालने का हुक्म भी दिया है। नईमुल हक ने समा से गुफ्तगू में बताया कि अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर आज उन्होंने जारी किया है हम उसका एहतराम करते हैं। तहरीरी तौर पर हुक्मनामा नहीं मिलता जो आज शाये हो चुका है, तो हम इसकी पाबंदी जरूर करेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी ने फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी अपील का इशारा दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट में डंडे लेके चलने वाली पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर हमें खुश ना हो हम डंडे लेकर चढ़ जाएं। उस वक्त तो बहुत जल्दबाजी की थी, जल्दी में नहीं, हम वो वाली पार्टी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम अगर देखेंगे लीगली हमने रिव्यू पिटीशन करनी है या करना है, वो फिर कैबिनेट कल डिसाइड करेगी। समा के प्रोग्राम सवाल में गुफ्तगू करते हुए कमर जमान कायरा ने दावा किया कि मजीद नाम भी ECL से निकलेंगे। हमें ये बिल्कुल यकीन था, क्यों डाले गए उस पर खेल खेलना था, उस पर हकायक कुछ नहीं थे। चले उसको ऊपर अभी मजीद लोगों के नाम निकलेंगे। जाले रहनुमा का कहना था कि जिस तरह लोगों के नाम ECL में डाले गए उस पर शुकूक व शुबहात थे। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा आने से पहले कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और नून लीग में लफ्जी गोलाबारी जारी रही। वज़ीर ख़ारजा ने कहा 172 अफराद के नाम ECL में उजलत में डाले गए। शाहिद खाकान अब्बासी बोले बिलावल का नाम ECL में रहने से जमहूरियत की खिदमत होती है तो नून लीग साथ है। PP रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने बिलावल भुट्टो का नाम ECL में डाले जाने को मुल्क की जग हसाई करार दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ECL पर डालकर जमहूरियत की खिदमत हो रही है तो हम उनके साथ हैं। पहले भी उजलत से काम नहीं लेना चाहिए था और 172 को यकमुश्त उजलत में नहीं होना चाहिए था। अब भी उजलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। नाम हटाने का हुक्म सादर किया नहीं, हुक्म सादर नहीं किया। रवायात की बात करते हैं, एक शख्स कभी हुकूमत में नहीं रहा, आपने ECL पर डाला है, उस रिकमेंडेशंस को सरफे नजर कर देंगे, हरगिज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आपके पास उसकी कॉपी नहीं आई। अगर उनका नाम ECL पे नहीं बनता तो नहीं होना चाहिए। अभी तक डिटेल जजमेंट नहीं मिली। आप जमहूरी रवायात का ही पासदारी करते, थोड़ी दिल में जगह पैदा करते। जब तक के जजमेंट इन राइटिंग ना आए इस पर एक फैसला लेना माकूल या मुनासिब नहीं होगा। हम हमारे चेयरमैन का नाम आप ECL पे डालते हैं और लियाकत जतोई का निकालते हैं और जुल्फी बकारी का निकालते हैं। बाग में वुसअत लाते और नाम हटा देते, कोई क़यामत आ जाती। इनकार नहीं किया गया, सिर्फ वक्त मांगा गया है। एक बार फिर मुल्क की सियासत का रुख करते हैं। माजी में गले पड़ने वाले सियासतदान आज गले लग रहे हैं।
लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मुतालबा कर रहे हैं कि पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का नाम ECL से निकाला जाए, लेकिन कल तक पीपल्स पार्टी के बारे में उनका मौक़िफ़ तो कुछ और ही था। हालात बदले, बयानात बदले। वो लीगी रहनुमा जिनकी सियासत पीपल्स पार्टी मुखालिफ बयानात पर जिंदा थी, उन्हें अब बिलावल भुट्टो का नाम ECL में खटकने लगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी असम्बली खिताब में हुकूमत के सामने जमहूरियत की दुहाई दे दी। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ECL पर डालकर जमहूरियत की खिदमत हो रही है तो हम उनके साथ हैं। आप जमहूरी रवायात का ही पासदारी करते, थोड़ी दिल में जगह पैदा करते, दिमाग में वुसअत लाते और नाम हटा देते, कोई क़यामत आ जाती। यही लीगी रहनुमा पीपल्स पार्टी को जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते थे। जरदारी साहब हैं, मुल्क की दौलत लूटी उन्होंने। दोनों जरदारी और इमरान भाई भाई हैं। 2 दिन में ये क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। जिन्हें सड़कों पर घसीटा जाना था वो जानवर में ले जाए जा रहे हैं। जिनसे अरबों रुपए निकलवाने थे अब उनके नाम ECL से निकलवाए जा रहे हैं। ये कौन सी जमहूरियत का कौन सा सफर है और कहाँ जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह तो होता है, इस तरह। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नकूल मौसूल नहीं हुई। किसी की ख्वाहिश पर आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नैब की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया। एक वफाकी वजीर के बयानात और इंटरव्यूज की रिकॉर्डिंग भी तलब करने का फैसला कर लिया गया। हैरान हूँ कि अभी तक नैब ने आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। कोई खुश हो या ना हो, लेकिन नैब ने साफ साफ बता दिया पीपल्स पार्टी की क़यादत को किसी मुअज़्ज़िज़ वज़ीर बातदबीर की ख्वाहिश पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नैब की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि ताहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नकुल मौसूल ही नहीं हुई। आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अदालती फैसले की रोशनी में कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। नैब ने जाली अकाउंट्स केस में सुस रवि के तासुर को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा, नैब आईन और कानून के मुताबिक काम पर यकीन रखता है। नैब ने वफाकी वजीर की मीडिया से गुफ्तगू का मतन भी पैमरा से तलब करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म के ऊपर कौन सा केस है? मैं यही तो कहता हूँ, रोज 27 लाख रुपए का केस एक नैब ने बना दिया हुआ है जिसकी कोई तुक है ना कुछ है। उसके ऊपर तो नैब को न सिर्फ केस वापस लेना चाहिए बल्कि प्राइम मिनिस्टर से माफी मांगनी चाहिए। एलामिया के मुताबिक वफाकी वजीर की जानिब से नैब को माफी मांगने, केस बंद करने और वापस लेने के बयानात और इंटरव्यूज के कानून के मुताबिक गहराई से जायजा लिया जाएगा कि कहीं नैब पर असरअंदाज होने की कोशिश तो नहीं की जा रही। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को 10 दिन के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहते हैं इस बात की क्या गारंटी है कि हमजा वापस आ जाएंगे। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। हमजा शहबाज का नाम ECL में डालने का केस, हाई कोर्ट से 10 दिन के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। वकील सफाई ने अदालत को बताया हमजा शहबाज तमाम इंक्वायरियों में पेश होते रहे। सरकारी वकील ने एतराज़ किया इसाक डार की तरह हमजा शहबाज भी वापस नहीं आएंगे। जस्टिस फरूख इरफान ने रिमार्क्स दिए अदालत को सियासतदानों पर एतमाद है। हम इस सियासत से निकले, पाकिस्तान के मसाइल बहुत बड़े हैं, उनके ऊपर तवज्जो दें, लेकिन इस हुकूमत के पास ECL, जेल, अपना नैब, गिरफ्तारी के अलावा कुछ नहीं। फाजल जज ने रिमार्क्स दिए नैब जिस तरह का काम कर रहा है उससे जज साहबान भी नाला हैं। अदालतें गैर जानबदार हैं, मुल्क को बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। दूसरी तरफ सूबाई वज़ीर इत्तलात कहते हैं उम्मीद है हमजा शहबाज मुस्तकबिल करीब में आने वाले अदालती फैसले भी इसी जोशो जज्बे से कबूल करेंगे। आगे 3, 4, 5 महीनों में जो फैसले होंगे उसमें भी ये उसी जोश और जज्बे और खुशू और खुजू के साथ उनको अप्रिशिएट करेंगे। क्या श्योरिटी है कि हमजा शहबाज साहब भी वापस आएंगे या नहीं। अदालत ने हमजा शहबाज का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने पर वजारत दाखिला से 15 रोज में जवाब भी तलब कर लिया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मौक़िफ़ में अचानक इतनी बड़ी तब्दीली, आखिर इसकी वजह क्या है? लीगी रहनुमा साद रफीक ने बता दिया। इस जरदारी को लाहौर की सड़कों पे नाम घसीटा तो मेरा नाम आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी। माजी के सियासी हरीफ हो गए एक बार फिर करीब। सियासी दूरियां गुर्बतों में कैसे बदली? लीगी रहनुमा साद रफीक ने पीपल्स पार्टी से बढ़ते रवाबित की वजह हुकूमती पॉलिसियों को करार दे दिया। इसका क्रेडिट इमरान खान साहब की बचगाना पॉलिसियों को और मुंतकमाना पॉलिसियों को देना चाहिए। लीड ऑफ द आर था कि कंबाइंड ऑपोजिशन बनेगी, प्रेशर बिल्डअप होगा।
यही नून लीग माजी में इमरान जरदारी की कुर्बत का दावा करते हुए भड़क उठती थी। जब 2018 में सांगला हिल में ये वोट मांगने आए तो एक नारे से इनका इस्तकबाल करना। कौन से नारे से? जरदारी इमरान भाई भाई। सियासतदानों के बदलते तेवर देखकर यही कहा जा सकता है, जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। नैब के कुछ तफ्तीशी अफसरान नून लीग के खिलाफ हैं। साद रफीक के खिलाफ गवाही ढूंढने के लिए लोगों पर तशद्दुद किया गया। नैब के हाथों गिरफ्तार रुकने पंजाब असेंबली सलमान रफीक ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, सुनिए। ऐसे आईओज भी हैं जो PMNL के मुखालिफ हैं, जो WPC के मुखालिफ हैं। उन्होंने जो एविडेंस है उसको क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को थप्पड़ छप्पड़ तो मारते रहे, ये हमसे पहले की बात है, लेकिन अब वहाँ पे सूरत में कोई ऐसा वाक़या हमारे सामने नहीं आया। इससे हो जाती है मुलाकात, वॉशरूम जाके भी हो जाती है। जो वॉशरूम है उसका नाम मैंने हाइड पार्क रखा था, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ लोग जाके खुल के बात कर सकते हैं। अब वहाँ पे हम सब पे इन्होंने नज़र रखी हुई है। कमरा भी जो आपका वो ज़्यादा प्राइवेसी नहीं है। ये जो कानून साजी हो रही है इसमें सब चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अब गैर जरूरी डिले है। जहाँ तक इलम में है कि प्राइम साहब की तरफ से भी उसको रोका गया, और ये किसी सियासतदान के लिए ना करें, ना मियां साहबान के लिए करें, ना मेरे लिए करें, ना मेरे भाई के लिए करें। एक आम आदमी जो है उसके हवाले से इसमें नैब जो कवानीन है उनमें तरमीम होनी चाहिए। असासों की तफसीलात ना देने पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और 5 वफाकी वज़रा समेत 332 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। मालियाती गोशवारे जमा न करवाने वाले अरकान की तफसीलात जारी। 332 अरकान को काम करने से रोक दिया गया। 20 सेनेटर्स और 72 अरकान कौमी असम्बली ने आईनी जरूरत को अहमियत न दी। 115 अरकान पंजाब असम्बली और 52 अरकान सिंध असम्बली ने माल और दौलत का हिसाब न बताया। खैबर पख्तूनख्वा के 54 और बलूचिस्तान असम्बली के 19 अरकान ने इलेक्शन कमीशन की बात हवा में उड़ा दी। कानूनी तकाजा पूरा न करने पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, वजीर सेहत आमिर कियानी, वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा, वजीर मुमलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी, वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर अपनी रुकनियत मुअत्तल करवा बैठे। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी, वजीर आजम के मामले खसूसी अली अवान, एहसन इकबाल, मुसद्दिक मलिक, अख्तर मेंगल, राहीला मक्सी, गुलाम बीबी बरवाना को काम करने से रोक दिया गया। अरकान पंजाब असम्बली बिलाल यासीन और मुश्तबा शजाउर रहमान की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मालियाती गोशवारे जमा करा के रुकनियत बहाल कराई जा सकती है। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। साईं तो साईं, साईं का नौकर भी साईं। बिलावल हाउस के मुलाजिम भी अरबपति निकले। 5 अरब रुपए की 7 एकड़ जमीन अब्दुल जब्बार के नाम पर है। घर का मुलाजिम और 5 अरब रुपए मालिक की जमीन का मालिक कैसे हो गया? FIA वाले निकले थे जाली अकाउंट की खोज लगाने, मगर बिलावल हाउस का अरबपति मुलाजिम अब्दुल जब्बार सामने आ गया। जाली अकाउंट से जमीन की पेमेंट हुई। JIT ने लैंड यूटिलाइजेशन को खत लिख दिया। पूछा, पाबंदी के बावजूद बिलावल हाउस के मुलाजिम अब्दुल जब्बार को एयरपोर्ट के करीब 7 एकड़ जमीन कैसे अलॉट की गई और फिर रेगुलराइज भी कर दी गई? यही तो है अजब करप्शन की गजब कहानी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने फौजी अदालतों में तोसी की मुखालफत का ऐलान कर दिया। अख्तर मेंगल ने हुकूमती इत्तेहादी होने से भी इनकार कर दिया। बोले PTI को अपनी शराइत पर सपोर्ट किया था। PTI के साथ जो हमने मुआहदा किया था उसमें हमने 1 साल का उनको टाइम दिया हुआ। हाई लेवल पर मीटिंगें भी कॉल की गई। 6 नुकात के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है उसमें हम मुतमईन नहीं, कोई शक नहीं कि मायूसी हुई और नाराजगियाँ भी हुई। हम मुकम्मल सूबाई खुद मुख्तियारी की स्ट्रगल कर रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स उसकी ना पहले हमने उसकी हिमायत की है और ना आज करेंगे। पॉइंट स्कोरिंग करने या पॉलिटिकल अपना जो है स्कोरिंग करने के लिए नहीं आए। वज़ीर आला कौन बोलने जा रहे हैं? ये है कौन? उस वज़ीर आज़म का हमने हाल देखा जो हैवी मैंडेट के साथ आए। उन वज़ीर आज़म का हमने हाल देखा जो अक्सरियती सूबों से मुतफ़िक़ होकर आए। हम हुकूमत में नहीं, हमने हुकूमत को सपोर्ट किया है, हम उसके इत्यादि भी नहीं है और हम अभी तक भी आज़ाद बेंचेस पर बैठे हुए। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का कहना है कि लापता अफराद के मसले के हल के लिए 2 माह का अरसा दरकार होगा। कोयटा में वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सनस के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला का कहना था कि मामले पर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं और न ही सियासत चमका रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी मामले पर यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आला की यकीन दहानी पर लापता अफराद के रहनुमाओं ने भी 2 माह के लिए एहतजाजी कैंप बंद करने का ऐलान कर दिया। फौजी अदालतों में तोसी का बिल मंजूर कराने के लिए वफाकी वज़रा मुतहर्रिक हैं। इत्तफाक़ राय के लिए कमेटी कायम करने का फैसला हो गया। ज़हीर अली की रिपोर्ट।
फौजी अदालतों में तोसी का मामला, ओपोजिशन को राम करने के लिए हुकूमत की कोशिशें तेज। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर दफा परवेज खटक, शीरी मजारी और चीफ वेप आमिर डोगर वजीर कानून फरोग नसीम के कमरे में सर जोड़ कर बैठे। फैसला हुआ कि मामले पर इत्तफाक राय के लिए कमेटी बनाना पड़ेगी। हमने बैठ के डिसाइड किया है कि हम अपनी कमेटी तश्कील देंगे। जितने हमारे हलीफ जमातें हैं उनसे मशावरत करेंगे। 2/3 अक्सरियत चाहिए। किसी एक जमात के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम का कहना था कि फौजी अदालतों का कयाम वक्त की अहम जरूरत है। हालात ऐसे हैं कि जहां हमें मिलिट्री कोर्ट्स की एक्सटेंशन करनी ज़रूरी है। जो कैपेसिटी बिल्डिंग सिविलियन अदालतों की होनी चाहिए थी, पिछले अदवार में कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई। फौजी अदालतों में तोसी से मुतल्लिक हुकूमती कमेटी अपोजिशन जमातों से राब्ते करेगी। हुकूमत की कोशिश है कि कौमी असम्बली के रवां इजलास में फौजी अदालतों के लिए आईन का तरमीम पेश कर दिया जाए। इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पुरानी ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। बोले हमेशा एहतजाज शासन बनने की ख्वाहिश पूरी ना हुई। सुप्रीम कोर्ट में की समाअत के दौरान एहतजाज करते हुए चीफ जस्टिस ये बन सका। इतनी मोहब्बत के बावजूद एहतजाज पर कोई फैसला नहीं किया। अगर किसी के दिल आजारी है तो माफ कर जाऊंगा, किसी के दिल आजारी तो माफ कर दे। पाकिस्तान के 25वें चीफ जस्टिस आज रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस दिन रात काम, छुट्टी वाले दिनों भी अदालत लगती है। अंतक की कहानी इस्लामाबाद इकबाल की जुबानी। साल 2016 के आखिरी रोज दिसंबर को बतौर चीफ जस्टिस हलफ उठाने वाले जस्टिस साकिब एक साल के धीमे मिजाज चलते रहे। फिर इमरान खान और जहांगीर के फैसलों के बाद चीफ जस्टिस के मिजाज और रफ्तार सभी बदल गए। उन्होंने जरूरी अदालती अमले की हफ्ता इतवार खत्म करने का इंतजाम भी जारी कर दिया। छुट्टी के रोज भी काम का सिलसिला शुरू हुआ 15 जनवरी 2019 तक। जस्टिस साकिब ने मुल्क में रहते 2 हफ्ता बाद छुट्टियां की। बैरिस्टर नजम मंगनी भी छुट्टी के रोज तय पाई। लेकिन अदालत लगाए अवाम सुनते रहे। जस्टिस साकिब ने छुट्टी के रोज लाहौर रजिस्ट्री में खुली कचहरियां भी लगाई और तालीम की अहकामात जारी किए। 2 मरतबा ऐसा हुआ कि एक ही दिन में सूबा में पहुंचकर समाअत की। ये एजाज जस्टिस साकिब का है। एक रोज कराची और लाहौर में जबकि दूसरी मरतबा पेशावर और कोयटा में भी अदालत लगाई। लाहौर इस्लामाबाद में तो समातें रात भी चलती रही। जस्टिस छुट्टी के रोज होने वाली तमाम समातों में हिस्सा रहे। तो इसलिए जस्टिस साकिब ने कई मौके पर कहा उन्होंने अपने खाना से एक साल की छुट्टी ले रखी है। इस्लामाबाद। एबटाबाद से खबर है जहां हमारी रोड पर नामालूम अफराद ने ट्रैफिक एहलकार पर गाड़ी चढ़ा दी। आतिफ कयूम से बात करते हैं। आतिफ, बताइए किस तरह वाक़या पेश आया? जी हाँ, ये मरी रोड के ऊपर जो है कासिम खान नामी जो टीओ है ट्रैफिक के, वो ड्यूटी पे मौजूद थे कि पीछे से एक गाड़ी जो कि उन्होंने अपने इब्तदाई रिपोर्ट में दर्ज करवाया है 875 लाहौर नंबर की ब्राउन रंग की गाड़ी थी, जिसके ऊपर पीटीआई के एमपीए की नेम प्लेट भी लगी हुई थी। उसने आके टक्कर मारी है और उससे कासिम खान जो है वो जख्मी हुए हैं और उनको इस वक्त अस्पताल में जो है तबी इमदाद जो है वो दी जा रही है। कासिम खान की टांगों पे और चेहरे पे और छाती पे जो है वो जख्म आए हैं। पुलिस ने जो है थाना कैंट ने इब्तदाई जो नामचा रिपोर्ट है वो भी इस पे दर्ज कर ली है और पुलिस का ये कहना है कि वो तहकीकात कर रहे हैं कि ये गाड़ी किसी एमपीए की है या किसी ने जेली नंबर प्लेट जो है वो इसके ऊपर लगाई हुई थी, क्योंकि ड्राइवर जो है वो मौके से फरार हो चुका है। आतिफ, शुक्रिया। अगली खबर मंडी बहाउद्दीन से। यहाँ पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान जाँबाग हो गया। वर्षा ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया है। दीवान आदिल से बात करते हैं। दीवान, क्या कहना है वर्षा का? हाँ जी बिल्कुल फैसल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो मंडी बहाउद्दीन के इलाके थाना पाड़िया वाली में पेश आया, जहाँ जो है पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जो है वो नौजवान जाँ बाग हो गया। लवाहिकीन ने जो है वो वाक़े के खिलाफ लाश को फैसल फवालिया गुजरात रोड पर रख के जो है वो शदीद एहतजाज किया और पुलिस के खिलाफ जो है वो शदीद नाराबाजी की है। लवाहिकीन का फैसल यही कहना है कि पुलिस ने जो है सरफराज को मुबैना तौर पर किसी तफ्तीश के लिए जो है वो घर से उठाया और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर जो है वो कत्ल कर दिया। सरफराज जो है वो 4 बच्चों का बाप था। लवाहिकीन का फैसल आला हुकाम से ही मुतालबा किया है
कि वाकई जो मुलव्वस जो है वो पुलिस एहलकारों को जो है फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। दूसरी जान जी हमारे DSP फालिया से बात हुई है तो इनका यही कहना है फैसल के मामले को जो है वो देख रहे हैं और मेरिट पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। दीवान शुक्रिया। अब गैर तस्दीक शुदा मोबाइल और इंटरनेट डिवाइसेस नहीं चलेंगी। नया मोबाइल खरीदने से पहले तसल्ली कर लें कि इसका IMEI नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं। इस्लामाबाद से ज़हीर अली की रिपोर्ट। चोरी और स्मगल शुदा मोबाइल फोन्स की जुबानबंदी कर दी गई क्योंकि PTA की जानिब से मोबाइल फोन और इंटरनेट डिवाइसेस रजिस्टर्ड कराने की आखिरी और तीसरी मोहलत भी खत्म हो चुकी। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन सिक्योरिटी रिस्क थे। मोबाइल फोन की स्मगलिंग रुकने से मकामी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। सिक्योरिटी की बहुत इश्यूज हैं, उसके हवाले से भी ये बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। और फिर अगर हमें अपने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है तो उसका भी इंसेंटिव है दुनिया भर के लिए कि आए और यहाँ से पाकिस्तान के लिए कम से कम असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करें। मार्केट में मौजूद मोबाइल फोन्स का ज्यादातर स्टॉक रजिस्टर्ड हो चुका। फिर भी नया मोबाइल फोन खरीदने से पहले डब्बे पर मौजूद IMEI नंबर को 8484 पर मैसेज करके रजिस्ट्रेशन की तस्दीक कर लें। ऐसा न हो हजारों रुपए लगाएं मगर मोबाइल फोन सिर्फ खिलौना ही निकले। ज़हीर अली, समा, इस्लामाबाद। पेशावर में कीमती और नीम पत्थरों के कारोबार को बड़ा धचका। कस्टम हुक्काम ने ऑनलाइन कारोबार पर पाबंदी लगा दी। ताजरों को अपने सरमाए के लाले पड़ गए। पेशावर से देखिए अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। बैरून मुल्क कीमती और नीम कीमती पत्थरों की ऑनलाइन बरामद में मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा। कस्टम हुक्काम ने खैबर पख्तूनख्वा से ऑनलाइन खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी, जिसकी जद में आ गए 2500 से जायद छोटे ताजिर। अगर ये स्मगलिंग की मद में आते हैं तो इसके लिए बाकायदा एक मैकेनिज्म की जरूरत है। कस्टम वालों के पास ये जस्टिफिकेशन अगर वो दे रहे हैं तो ये टोटली वो गैर कानूनी कदम उन्होंने उठाया हुआ है। पाबंदी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के ताजरों पर है लगी, बाकी मुल्क के ताजिर आजाद। ताजरों का हुकूमत से वाज़ेह पॉलिसी का मुतालबा। जामे पॉलिसी जो है तो वो मुरतब की जाए, जिसको हम लोग एडॉप्ट करें। हमें खुशी होगी कि पाकिस्तान हमारे लिए पॉलिसी बनाए और उस पर हम अमल करें। हमारे पास अब भी काम है, काफ़ी काम है ऑनलाइन, और हम जो पार्सल भिजवा देते हैं तो कस्टम वाले एतराज़ लगा के हमारे पार्सल वापस कर देते हैं और हमारा कारोबार ख़राब हो गया। खैबर पख्तूनख्वा से जमुर्द, याकूत, नीलम और दीगर पत्थर चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक को भिजवाए जाते थे। हुकूमत छोटे ताजरों पर आयद पाबंदी हटाकर इन कीमती व नीम कीमती पत्थरों से सालाना अरबों डॉलर ज़र मुबादला हासिल कर सकती है। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। दुक्की के नन्हे रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 1 लाख रुपए का इनाम दिया। नूरुल आरफीन की रिपोर्ट। उम्र छोटी लेकिन टैलेंट बड़ा, ये है बलूचिस्तान के इलाके दुक्की का 7 साला फुटबॉलर एहसानुल्लाह, जो 2 मिनट में 221 मरतबा फुटबॉल को किक्स लगाकर हवा में उछालने की सलाहियत रखता है। 2 घंटे मैं 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम में प्रैक्टिस करता हूँ और एक अच्छा फुटबॉलर बनना चाहता हूँ। गरीब कानकुन रहमतुल्लाह का बाकमाल बेटा फुटबॉल से दूर रखी चीज पर निशाना लगाने का भी माहिर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान से नन्हे फुटबॉलर एहसानुल्लाह ने कोयटा में मुलाकात की और उसे नई किट, जूते, तहाइफ और 1 लाख रुपए का इनाम दिया। जाम कमाल खान ने लिटिल रोनाल्डो के साथ फुटबॉल भी खेला। नूरुल आरफीन, सामा, कोयटा। पंजाब ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में लाहौर के खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। सिंगल्स और डबल्स टाइटल अपने नाम कर लिए। सैयद अली हाशमी की रिपोर्ट। बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोर्ट पर लाहौर के खिलाड़ियों का राज। पंजाब स्पोर्ट जिम्नेजियम हॉल में होने वाले वुमेन सिंगल्स फाइनल में लाइबा मसूद ने कुर्रतुल ऐन को शिकस्त दी। वुमेन्स डबल्स फाइनल में लाहौर की आमना जवाद और ज़ैनब चौधरी ने कामयाबी हासिल की। मेंस डबल में गौहर आजम और अहमद जलाल, जबकि सिंगल्स में अम्मार मसूद फातिहा रहे। मेरी हॉबी है और ये मैं अपनी कंट्री के लिए खेलना चाहती हूँ, ना कि पैसे कमाने के लिए। चाहे हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कम करते हैं लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग नेशनल चैंपियनशिप भी जीतें। पंजाब ओलंपिक के सेक्रेटरी का कहना था कि आलमी सतह पर कामयाबी के लिए हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। कि ये स्पोर्ट्स मुल्क में तबाह हो रही है। अगर 8-9 साल से आप किसी एसोसिएशन को ग्रांट नहीं देंगे, बंद कर देंगे, तो वो नहीं ठीक है। पंजाब ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में 9 अजला के 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस वक्त इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।